हाय दोस्तों, प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आपको शायद याद होगा कि अभी पहली सैलरी कितनी 20-30 हजार के आसपास होगी मेरे ख्याल से। आज की जो यंग जनरेशन है, तो उसकी एवरेज इनकम जो है 25 से 30 हजार रुपए के बीच है, राइट। और अगर उसने उसी उम्र से 20 साल 25 साल की उम्र से अगर वेल्थ मैनेजमेंट शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा करके, तो वो 40 करोड़ तक की वेल्थ मैं दिखाऊंगा कि क्यों वेल्थ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने सही समय पे यंग एज में वेल्थ मैनेजमेंट पे काम किया तो आप इतनी सारी वेल्थ कैसे बना सकते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा देखने से पहले, और प्लीज अंतर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। समझाता हूँ कि वेल्थ मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक रमेश करके लड़का है जो 25 साल की उम्र में 10,000 रुपए वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, और वो म्यूचुअल फंड में पसंद होता है। म्यूचुअल फंड में 12% के अगर इंटरेस्ट रहता है तो 40 साल की उम्र तक वो 50 लाख से भी ज्यादा पैसा बना लेगा। लेकिन अगर वही दूसरा लड़का सुरेश है जो 35 साल की उम्र में शुरू करता है, तो 40 साल तक उसके पास हार्डली 15 लाख रुपए एक्यूमुलेट होते हैं। सो 10 साल की डिफरेंस में इतना वेल्थ का फर्क पड़ जाता है। तो यही पावर होता है कंपाउंडिंग का। जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बड़ा पैसा बनेगा। ये देखते हैं कि अभी करंट रियलिटी क्या है। इंडियन रियलिटी क्या है। इंडियन यूथ जो है उसकी एवरेज सैलरी करीब 25 से 30 हजार रुपए होती है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंसेस भी तेजी से बढ़ रहे होते हैं, राइट। आपको पता है इंग्लिश में हमें काफी सारी चीजें होती है। रेंट हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, EMI हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टा शॉपिंग हो गया। इन सब चीजों से हमारे एक्सपेंसेस काफी रहते हैं। और इन्फ्लेशन तो आप सबको पता है, वो कॉफी का प्राइस भी डबल हो गया है। कॉफी भी देखिए आजकल कितनी महंगी हो गई है। इसलिए अगर हम सिर्फ खर्च करते रहे तो कुछ भी सेविंग नहीं हो सकता। और अगर हम गोल्ड खरीदते हैं तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगा, राइट। तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेविंग तो करते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं करते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि बजटिंग हो, इन्वेस्टिंग हो और डेट कंट्रोल हो, एक सब एक साथ हो। अगर इन तीनों चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। लेकिन करंट रियलिटी ये है कि ऐसा लोग नहीं करते। इसी वजह से वेल्थ मैनेजमेंट अर्ली एज पे नहीं स्टार्ट करने से काफी सारा नुकसान हो सकता है। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ यंग इंडियंस के लिए, जो मेरी स्टडी कहती है। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन द स्टडीज व्हिच आई डू, उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ, राइट। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप मैं जो बोलता हूँ उसी का पालन करें। आप अपना दिमाग लगाएं, अपनी रिसर्च भी करें, अपना कंसल्ट भी करें। बट मेरा तो कहने का सिर्फ इस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू प्रोबेबली से दैट द वेल्थ मैनेजमेंट इज नॉट ओनली की फॉर पीपल लाइक एट माय एज, बट इट इज आल्सो की for people who start their journey, who start earning money. The earlier you do, the more the wealth you create. For wealth management, it's simple maths है और हर आदमी कर सकता है। बस ये है कि जागरूकता की जरूरत है। You have to be aware of it. सिर्फ चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ। पहली चीज है कि जो बजटिंग होनी चाहिए आपकी, वो 50-30-20 रूल के हिसाब से होनी चाहिए। ये मेरा सोचना है, ठीक है। 50% जरूरी आपके खर्चे हो गए, 30% आपका खर्चा जो है लाइफस्टाइल में हो गया, और 20% इन्वेस्टमेंट। मतलब 50-30-20। 50 जो है आपके जरूरी खर्चे हो गए, 50 रुपए आपके 100 रुपए अगर कमाए तो 50 रुपए उसमें खर्च करेंगे, 30 रुपए आपके जो लाइफस्टाइल के रिक्वायरमेंट्स है उसमें करेंगे, 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इमरजेंसी के लिए कम से कम आपके पास 3 से 6 महीने का खर्चा बैंक में हमेशा होना चाहिए, जो कि लिक्विड राशि है, right? You should have liquid money of 3 to 6 months always in your bank for the emergency purposes, right? That's very, very important. The third thing is you have to invest early, right? आप म्यूचुअल फंड्स में SIP करिए, इंडेक्स फंड्स में SIP करिए, NPS करिए, और थोड़ा सा गोल्ड ETF में अगर आप अर्ली एज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी क्वाइट अ गुड वे ऑफ वेल्थ क्रिएशन, राइट। और थोड़ा सा आपको जो है फाइनेंशियल लिटरेसी भी आनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए पढ़ाई करिए, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में सीखिए, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। क्योंकि आपकी उम्र कम है, आप यंग हो, आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। मैं 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद मेरे पास कितनी वेल्थ होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप वेल्थ क्रिएशन के लिए जो भी फाइनेंशियल लिटरेसी है उसको जरूर 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 आप एक्वायर करें।
डेट में तो एआई लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, बिकॉज हर चीज में एआई की एप्लीकेशन यूज होती है, और आगे आने वाले सालों में तो एआई का बहुत ही ज्यादा यूसेज होगा। और अगर आपने एआई नहीं सीखा, एआई की स्किल्स नहीं सीखे, तो आप पीछे रहते हैं, राइट। उसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोई भी डेट ट्रैप में ना पड़े, आप कोई भी उधारी वाला काम ना करें। उधारी वाला काम जो है बहुत ही खतरनाक होता है, और वो ऐसा चक्रव्यूह होता है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा नुकसान कर पाते हैं, वो नुकसान में फंस जाते हैं, राइट। और अगर आप क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब बिल आता है तो वो फुल बिल पेमेंट करें और टाइम से करें। अगर आप फुल बिल पेमेंट करते हैं और टाइम से करते हैं तो आपका जीवन बहुत ज्यादा सुखी रहेगा, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, एंड यू विल बी एबल टू स्पेंड योर मनी वाइजली, राइट। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी सीख लो, तो स्किल बिल्डिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। स्किल बिल्डिंग में क्या हो गया, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको जो है ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहिए, साइड हसल्स के बारे में जानना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए, जो भी आपको फ्यूचर में पैसा बनाने के लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है अपार्ट फ्रॉम योर प्राइमरी इनकम, उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दीजिए। सो अगर ये 5 चीजें आप करते हैं तो, और ये 5 आपकी आदतें बनती हैं, तो आप वेल्थ क्रिएशन के मार्ग पे निकल चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड towards the path of wealth creation. So let me repeat the 5 things which you need to know, which you need to practice as a habit. The first one is the 50-30-20 rule. The second one is always have an emergency fund. Third is invest early. Fourth is avoid any debt traps, right? And the fifth one is upskill your skills. You know, skill building should be done continuously for you as an individual, right? And the skill building should also essentially mean that you also learn about financial literacy. You also learn how to earn passive income, and for passive income, start working early, right? And after some time, after a few years, it's going to give you rich returns, right? So always remember these 5 mantras and these 5 practical habits which you need to have at an early age, right? Interesting बात है कि why should you start now, right? इंडिया जो है यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, राइट। और अगर हमारा यूथ अपने पैसे को वेल्थ मैनेजमेंट करने लगेगा और सही दिशा में करने लगेगा, तो कुछ सालों बाद काफी सारे मिलियनर्स हो जाएंगे हमारी कंट्री में, राइट। और मिलियनर्स की वेव आ जाएगी, राइट। ये सिचुएशन हो जाएगी। और वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि करोड़ कमाना है सिर्फ, राइट। इसका मतलब है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना है, राइट। सो वेल्थ मैनेजमेंट is a step towards having financial freedom at a age where generally people of my generation or the older generation would have not reached, right? So that's very, very important. So जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी तो आप अपनी मर्जी से जॉब करने का फ्रीडम मिल सकता है, आपको ट्रैवल करने का फ्रीडम मिलेगा, आपको घूमने का फ्रीडम मिलेगा, और फैमिली को सिक्योर करने का फ्रीडम मिलेगा, और आप में जो कॉन्फिडेंस है वो एबंडेंस में आ जाएगी, राइट। आपकी कॉन्फिडेंस एबंडेंस में आ जाएगी, और कॉन्फिडेंस आएगी तो एंथुसियाज्म भी आएगा। तो ये सब तभी होगा जब आप जल्दी वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्शन में जाते हो। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है यंगर जनरेशन से, जो 25 से 30 साल के बच्चे हैं, उनको कि अभी से इन्वेस्ट करना शुरू करो। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट आप कितना मनी वेल्थ मैनेजमेंट के लिए करते हो, बट कुछ हैबिट्स को प्रैक्टिस करनी होती है, और कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपको हर महीने करना है, चाहे आप कितना भी कमाते हो, राइट। सो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको जो है मैनेज करना आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है लाइफ में, कि जो आपका पैसा है अगर वो आपके लिए काम करना शुरू कर दिया तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हो, राइट। और अगर आपका पैसा आपके लिए नहीं काम कर रहा है और इधर उधर हो रहा है, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी नहीं मिलेगी, और आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे, और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ हो जाएंगी, बिकॉज लाइफ का कुछ पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। और इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट जो है अर्ली एज पे करना जरूरी है, बिकॉज वेल्थ मैनेजमेंट अगर अर्ली एज पे करते हैं तो जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, राइट। सो वेल्थ मैनेजमेंट को अपने लाइफ का पार्ट बनाओ, बहुत जरूरी है, राइट। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं किया, कब किस उम्र में स्टार्ट किया आपने, एफडी में किया, एसआईपी में किया, या सिर्फ सेविंग अकाउंट किया, क्या आप क्या वेल्थ मैनेजमेंट के लिए क्या करते हो, ये जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपनी यंग जनरेशन को शेयर करो, और अपने एक्सपीरियंसेस लिखो, इस कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, राइट।
because there is nothing better than compounding of wealth, right? There is nothing better than wealth creation. There is nothing better than wealth management, and wealth management is key to success. Despite you are in job, you are not in job, whatever you're doing, if you are doing the wealth management right at the early stage of your life, the compounding effect is going to give you the wealth which you can't even imagine. So start the wealth management right from tomorrow, right from today, and do not delay. The question is not the amount of money you are investing. The question is that you are investing consistently, sincerely, and you are following those 5 habits which I told you. I'm sure आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. Please do like, share and subscribe. Thank you. Namaskar.